दोस्तों अगर आप SC, ST, OBC, विकलांग या फिर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के कैंडिडेट और आप IPS क्लर्क के लिए फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो फॉर्म को स्टार्टिंग करने से पहले या फिर सबमिट करने से पहले आप थोड़ा सा रुक जाइए और इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जब आपकी यहाँ पर ज्वाइनिंग की प्रोसेस होगी आगे चल के तो उसमें आपको किस तरीके की सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ने वाली है। यानी कि अगर आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आपको किस तरीके की कैटेगरी की सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ने वाली है, या फिर अगर आप विकलांग या फिर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आते हैं तो वहां पर आपको कैसे सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ने वाली है। क्योंकि जो यहाँ पर मैं फॉर्मेट आपको दिखाने वाला हूँ उसी फॉर्मेट का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर दूसरे फॉर्मेट का आपके पास सर्टिफिकेट होता है तो आगे चल के आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा और आपको आगे फ्यूचर में भर्ती की प्रक्रिया से हटा दिया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए तो फटाफट करिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं बात करूंगा दोस्तों SC, ST कैटेगरी की सर्टिफिकेट की। जब आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन करके इसके पेज नंबर 57 पर आएंगे तो यहाँ पर आपको SC, ST का जो सर्टिफिकेट इसमें लगने वाला है उसका फॉर्मेट देखने के लिए मिल जाता है। जब दोस्तों आप इसके फॉर्मेट को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा भैया इसमें सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट मांगा गया है SC, ST का। अगर आपके पास सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है और कई कैंडिडेट यहाँ पर स्टेट लेवल से फॉर्म को फिल कर देते हैं, तो जब भी ज्वाइनिंग की प्रोसेस होगी वहां पर आपको वेरिफिकेशन वगैरह के लिए बुलाया जाएगा तो वहां पर आपके सर्टिफिकेट की वजह से आपको निकाला जा सकता है। अब कई बार ये लोग बोलेंगे भैया मैं फॉर्म को फिल कर देता हूं और बाद में बनवाता रहूंगा, उससे क्या दिक्कत है, सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट मेरे पास स्टेट वाला तो है ही। तो दोस्तों ऐसा हो सकता है जैसे कि आपने मान लीजिए फॉर्म को फिल कर दिया और फॉर्म के बाद आप बनवाने जाते हैं अपना कास्ट सर्टिफिकेट, तो वो डिफरेंट डेट का आपको मिलेगा। यानी फॉर्म आपका पहले भर चुका होगा और जो कैटेगरी सर्टिफिकेट में आपकी डेट डल के आई वो बाद की मेंशन की गई होगी। और जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो वहां पर वो आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे भैया ये आपने बाद में सर्टिफिकेट क्यों बनवाया, पहले क्यों नहीं बनवाया फॉर्म बनने से पहले। तो वहां पर इस वजह से हो सकता है आपको निकाल दिया जाए। तो कोशिश ये करना कि भैया आपसे को पहले सर्टिफिकेट बनवा लेना है। अब सर्टिफिकेट फॉर्मेट वगैरह दिखाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी प्रोसेस बता देता हूँ किस तरीके से आपको सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। जैसे ही हमारे यहाँ क्या प्रोसेस चलती है दोस्तों, हम लोग जाते हैं तहसील या फिर नगर पालिका में, वहां पर जाने के बाद हमको बता देते हैं, मतलब वहां पर जो लोग बैठे रहते हैं उनसे कह देते हैं भैया ऐसे ऐसे हमें अपना सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, स्टेट वाला मेरे पास ये रहा। तो उसकी वो फोटो कॉपीज वगैरह मांगते हैं आपसे, आपका आधार कार्ड की फोटो कॉपीज वगैरह मांगी जाती है और आपको एक फॉर्मेट वगैरह दे दिया जाता है जिसमें आपको कुछ डिटेल वगैरह अपनी मेंशन करनी पड़ती है और मतलब 1 से 2 दिन बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह मिल जाता है। ज्यादा चार्ज वगैरह भी नहीं लगता है, शायद 150-200 रुपए लगते होंगे, उसकी मुझे कुछ ज्यादा खास जानकारी नहीं है। मतलब हाँ कुछ ज्यादा फीस वगैरह नहीं लगेगी, आपको आपका सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट 2 दिन में लगभग मिल जाएगा। तो कोशिश ये करिएगा आप जल्दी अपना सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है। अगर आप SC, ST या फिर किसी भी कैटेगरी में आते हैं और इसके फॉर्म को फिल कर रहे हैं, यानी कि IPS क्लर्क के फॉर्म को फिल कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है दोस्तों, ये सामने सेंट्रल लेवल का SC, ST का सर्टिफिकेट है, कुछ तरीके का फॉर्मेट का। आपका भी SC, ST वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब भले ही वो हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कई स्टेट में हिंदी में बनता है, कई स्टेट में इंग्लिश में बनता है, लेकिन आपको बनवाना सेम इसी फॉर्मेट का है। उसमें ज्यादातर सभी स्टेट जितने भी यहाँ पर मेंशन करे गए हैं वो इसी के अकॉर्डिंग होने चाहिए। इसके बाद मैं बात करूँ OBC कैटेगरी सर्टिफिकेट की, तो यहाँ पर भी जो फॉर्मेट दे रखा है वो भी सेंट्रल लेवल का है। आप देख सकते हैं इस तरीके से नंबर वगैरह लिखे होंगे उसमें आपके वाले फॉर्मेट में। अगर नहीं लिखे तो आपको भी सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह OBC का बनवा लेना है। इसके बाद EWS सर्टिफिकेट की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों आपको एक चीज का खास ख्याल रखना है, जो यहाँ पर 4 वैल्यू दे रखी है ये इसी तरीके से मेंशन की गई होंगी आपकी EWS सर्टिफिकेट में। अगर सेम वैल्यू नहीं है तो समझ जाइए आपके पास भैया आपका सेंट्रल लेवल का EWS सर्टिफिकेट नहीं है। अब इसके बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल में ज्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं रहता है, बस यहाँ पर इन वैल्यूज का डिफरेंस रहता है और हिंदी और इंग्लिश का डिफरेंस रहता है। तो देख लेना भैया आपका हिंदी में हो तो वो चल जाएगा, लेकिन वैल्यू सेम टू सेम होनी चाहिए। यहाँ पर 1000 स्क्वायर फीट होनी चाहिए, यहाँ पर 5 एकड़ एरिया होना चाहिए, यहाँ पर 100 स्क्वायर यार्ड होना चाहिए और यहाँ पर भी 200 स्क्वायर यार्ड होना चाहिए। सेम टू सेम यही वैल्यू हो तो समझ जाइए आपका पास आपका सेंट्रल लेवल का EWS सर्टिफिकेट है। इसके बाद दोस्तों अगर मैं डिसेबिलिटी कैंडिडेट की अगर बात करूं तो उनके लिए तो कई सारे फॉर्मेट यहाँ पर दे रखे हैं, तो इनमें से किसी भी फॉर्मेट का आप सर्टिफिकेट मतलब डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। पहला फॉर्मेट ये दे रखा है 61 नंबर पेज पर, इसके बाद यहाँ पर दूसरा फॉर्मेट दे रखा है इसके अगले पेज पर और इसके नीचे यहाँ पर तीसरा फॉर्मेट भी दे रखा है। और इसके बाद मैं अगर बात करूँ एक्स सर्विसमैन की तो इनके लिए भी यहाँ पर कई सारे फॉर्मेट दे रखे हैं। परफॉर्मर नंबर 1 ये दे रखा है, परफॉर्मर नंबर 2 दे रखा है, परफॉर्मर 3 दे रखा है यानी कि C दे रखा है, फिर D भी दे रखा है इन्होंने। तो आपको देख लेना भैया आपके पास कौन सा वाला आपके पास सर्टिफिकेट है। अगर इनमें से कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता, इनमें से मिलता जुलता आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो एक्स सर्विसमैन और डिसेबिलिटी कैंडिडेट का तो चल भी जाएगा, लेकिन अगर आप SC, ST कैंडिडेट हैं या फिर OBC कैंडिडेट हैं या फिर EWS कैंडिडेट है तो इन लोगों का नहीं चलेगा, तो वो लोग अपने नए वाले सर्टिफिकेट वगैरह बनवा लें, उसके बाद ही यहाँ पर IPS क्लर्क के लिए फॉर्म को आवेदन वगैरह करें। अगर आपको दोस्तों फिर भी कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है इससे रिलेटेड तो आप चाहे तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की। और अगर आप इसके फॉर्म को खुद ही फिल कर रहे हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है किस तरीके से आपको फॉर्म को फिल करना है तो आप चाहे तो ऊपर वाली वीडियो को देख सकते हैं जहां पर मैंने डिटेल में पूरी प्रोसेस बता रखी है। और अगर आप मोबाइल से या फिर PC से खुद ही डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड कर रहे हैं तो नीचे वाली वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि
आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह ना आए इसके फॉर्म में।